फ्रेंड्स, आप कैसे हैं सब। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर 3 एनसीईआरटी की बुक का। और इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 12, वो कह रहा है कि 12 के आपको फैक्टर निकालने हैं। तो 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 12। फिर हम दूसरे वे में 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 2 6 12 होता है। और 12 को कैसे लिख सकते हैं, और हम 12 को लिख सकते हैं 3 4 12। और कैसे लिख सकते हैं, 4 3 12 भी होता है, 6 2 12 होता है, और 12 1 12 होता है। तो ये जो नंबर हमारे पास आए 1 2 3 4 6 12, ये सारे क्या होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे। यहाँ पर भी सेम वही नंबर है जो हमने साइड वाले नंबर बताए हैं। देखिए 1 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है। सेम नंबर है दोनों साइड। तो चाहे आप इस वाले को बोल दो, चाहे आप इस वाले को बोल दो, ये सारे क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएंगे, ये वाले नंबर 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टर का सिंपली मीनिंग है कि वो नंबर जो उस नंबर को डायरेक्ट डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, वो उसका फैक्टर होगा। जैसे कि 1 है, 1 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। 2 12 को पूरा डिवाइड करता है, तो 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 भी डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए। तो जो नंबर डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, a factor of a number, a factor of a number is an exact divisor of that number। एक फैक्टर जो होता है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का। अब फैक्टर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या है वो चीज़ें, हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि 1 जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का डिवाइजर होगा 1। किसी भी नंबर का डिवाइजर लिखना हो हमें तो 1 तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। 1 1 को भी डिवाइड करता है, 2 को भी, 3 को भी, सभी को डिवाइड करता है, इसलिए 1 सबका फैक्टर बनेगा। सेकंड क्या है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर नंबर खुद का फैक्टर है, क्योंकि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा ही करेगा। 3 जो है वो 3 3 को डिवाइड करेगा, 5 5 को डिवाइड करेगा, 15 15 को डिवाइड करेगा। तो इसलिए हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होगा। तो हमेशा ये दो चीज़ें तो आपको याद रखनी है कि एक तो 1 फैक्टर होगा हर नंबर का, और दूसरा वो नंबर खुद अपना ही फैक्टर होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, इक्वल टू दी गिवन नंबर। जो फैक्टर होता है
वो उस नंबर से या तो छोटा होता है या उस नंबर के बराबर होता है। देखिए जैसे हमने भी 12 का एग्जांपल लिया था, 12 के ये जितने भी फैक्टर थे वो सारे 12 से छोटे थे या 12 के बराबर थे, 12 से बड़े नहीं होंगे। तो फैक्टर जो होगा वो हमेशा उस नंबर से छोटा या उसके बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा कभी भी। तो एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हमेशा फाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है? फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल होंगे, वो हम काउंट कर सकते हैं कि किसी के भी फैक्टर 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, कितने होंगे, तो वो फाइनाइट होंगे। जैसे कि अभी 12 का हमने एग्जांपल लिया था, तो 12 के कितने फैक्टर बने थे? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स बने थे 12 के। तो ये फाइनाइट है, हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फैक्टर का कॉन्सेप्ट था कि किसी के भी फैक्टर निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे फैक्टर को। तो अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68 के आपको फैक्टर लिखने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे हमने 12 के लिखे थे ऐसे ही हम 68 के लिखेंगे। 68 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 68 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 तो सबका ही फैक्टर है। और हम 68 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 34 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं हम 68 को? और हम लिख सकते हैं 4 इंटू 17 लिख सकते हैं। फिर 17 फोर्जा लिख सकते हैं। 34 इंटू 2 और 68 को कैसे लिख सकते हैं हम? 68 इंटू 1। तो ये सारे जो बनेंगे ये क्या बन जाएंगे? इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 68 क्या क्या होंगे? 1 2 4 17 34 एंड 68। ये सभी 68 के फैक्टर होंगे। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स में 6 हैं। तो 68 के 6 फैक्टर बनेंगे जो कि ये हैं। तो इसी तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे। कोई भी नंबर हमें दिया हुआ होगा तो हम इस तरह से उसके फैक्टर बता देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मल्टीपल्स का। मल्टीपल्स मल्टीपल्स हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है मल्टीपल मतलब किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने हैं तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए आपको 3 दे रखा है, फाइंड दी मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल कैसे निकालेंगे? 3 को हम 1 से इंटू कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीपल है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 आ जाएगा, ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 आ जाएगा, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो मल्टीपल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनफाइनाइट होते हैं नंबर में, क्योंकि हम जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे हमें मल्टीपल मिलता जाएगा। तो जिस जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो हमारी काउंटिंग है वो तो एंडलेस है। एंडलेस है तो आप जितनी बार भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास मल्टीपल देता ही चला जाएगा। तो मल्टीपल्स के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम नोट डाउन कर लेंगे। पहला पॉइंट है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर is greater than or equal to that number। मतलब क्या है? जो भी कोई मल्टीपल होगा
वो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से बड़ा होगा। अभी देखो हमने 3 के मल्टीपल निकाले हैं, तो पहला मल्टीपल जो हमने निकाला था 1 से मल्टीप्लाई करके, वो आया था 3, यानी उस नंबर के बराबर आ गया था। दूसरा मल्टीपल आया था 6, वो उस नंबर से बड़ा था। तीसरा मल्टीपल आया 9, वो भी बड़ा है। चौथा मल्टीपल हमने 12 निकाला, वो भी बड़ा है। जितने भी मल्टीपल अब आप आगे निकालोगे वो सारे उस नंबर से बड़े आएंगे। तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो उस नंबर के या तो बराबर होते हैं या उस नंबर से बड़े होते हैं हमेशा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, अभी अभी जो मैंने बताया, जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होते हैं ये भी मैंने अभी आपको बताया। अभी हमने यहाँ पर 4 मल्टीपल निकाले थे 3 के, और अगर हमें और मल्टीपल निकालने हैं तो हम आगे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से, 8 से, 9 से, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो हमें आगे आगे मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे और वो इनफाइनाइट तक जाएंगे। आप जितने चाहें उतने मल्टीपल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है every number is a multiple of itself. Every number is a multiple of itself. हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है। कैसे? जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने अभी अभी किया था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 आया था, तो ये मल्टीपल आया था 3 का। किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीपल देगा अपना, और वो नंबर खुद ही आ जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा, अपना खुद का मल्टीपल हो जाएगा। इसके साथ ही एक टर्म और है यहाँ पर। मल्टीपल्स का तो कॉन्सेप्ट ऐसे आपको क्लियर हो गया। वो कोई भी क्वेश्चन कहेगा तो चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। पहले 6 मल्टीपल आपको बताने, पहले 5 मल्टीपल आपको बताने। पहले 5 बोला है तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला मल्टीपल मिलेगा, 6 को 2 से करोगे तो दूसरा मिलेगा। इस तरीके से आप 5 तक मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास पहले 5 मल्टीपल आ गए। अगर वो पहले 7 मल्टीपल बोलेगा तो आपको 6 और 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके मल्टीपल्स आ जाएंगे। सभी के हमें ऐसे ही सोल्व करना है। इसके बाद एक टर्म और आती है इसमें, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर के हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। परफेक्ट नंबर 28 हमारा परफेक्ट नंबर है। कैसे है परफेक्ट नंबर, ये हम जानते हैं। पहले तो हम 28 के फैक्टर्स लिख लेंगे सारे। 28 के क्या क्या फैक्टर हैं? 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, उसके बाद क्या आएगा 4 इंटू 7, 7 इंटू 4, 14 इंटू 2 एंड 21 इंटू 1। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब परफेक्ट नंबर ये कैसे बनेगा, अगर इसके फैक्टर्स का सम हम निकालें, इनके फैक्टर्स को हम जोड़ दें, तो जो सम आएगा वो अगर इस नंबर का डबल आता है तो वो परफेक्ट नंबर है, वरना वो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इसका सम क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा आएगा 56। जब आप निकालोगे सम तो 56 आएगा।
तो ये जो नंबर है वो गिवन नंबर का डबल होना चाहिए। 28 इंटू 2 क्या आ रहा है, क्या 56 आ रहा है? यस 56 आ रहा है। तो इसका डबल भी 56 है और इसके फैक्टर्स का सम भी 56 है। तो जो 28 होगा वो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। सो आप क्या लिखेंगे, 28 इंटू 2 इक्वल टू 56 इक्वल टू सम ऑफ द फैक्टर्स। So 28 is a perfect number. अगर ऐसा नहीं होता है तो परफेक्ट नंबर नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 12 वाला एग्जांपल ही लिया था। 12 के फैक्टर हमने क्या क्या निकाले थे? 12 के फैक्टर हमने निकाले थे 1 2 3 4 6 एंड 12। अब आप इनका सम करके देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 कितना आ रहा है? 28 आ रहा है इसका सम। और 12 इंटू 2 करोगे तो 24 आएगा। ये तो इक्वल नहीं आया, यहाँ पर तो डबल करने पर 24 आ रहा है और फैक्टर्स का सम करने पर 28 आ रहा है। तो 12 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। 12 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट भी, कि सबसे पहले हमें उसके फैक्टर लिखने हैं नंबर के, फिर फैक्टर्स का सम करके देखना है। अगर उसका सम नंबर के डबल के इक्वल आ जाता है, ट्वाइस के इक्वल आ जाता है, तो वो परफेक्ट नंबर है, वरना वो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आज हम इतना ही करेंगे। फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। आगे हम एक्सरसाइज